रात का घना अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक लड़का स्टेशन के बेंच पर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक कागज था और आंखें शून्य में टिकी थीं। वो कागज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अस्वीकार था। एयरफोर्स की चयन सूची, जिसमें उसका नाम 9वें स्थान पर था और चयन केवल 8 का हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। सालों की मेहनत, अनगिनत रातों की जागी हुई आंखें और आसमान को छूने का सपना, सब एक ही झटके में टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना इस तरह बिखर जाएगा। स्टेशन की भीड़ भाड़ में भी वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन इस अस्वीकार के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वो राज क्या था? वो कौन सी मुलाकात थी जिसने उसकी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जगा दिया? उसका जन्म एक छोटे से तटीय गांव में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। जब भी आसमान में लड़ाकू विमान गरजते हुए उड़ते, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। उसके लिए ये सिर्फ विमान नहीं थे, बल्कि एक उड़ान थी, उसकी अपनी उड़ान। वो घंटों तक किताबों और हवाई जहाज़ों के मॉडलों के बीच डूबा रहता। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई में हमेशा साथ दिया। उन्होंने उसकी लगन और मेहनत को देखा और हर संभव कोशिश की कि वो अपने सपने को पूरा कर सके। उसने इंटरमीडिएट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना लेकर तैयारी में जुट गया। सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आया जब उसका इंटरव्यू था। उसने परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जब परिणाम आया तो उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसका नाम 9वें स्थान पर था, जबकि चयन सिर्फ 8 का हुआ था। ये अस्वीकार उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो ट्रेन में बैठकर घर लौट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ वो अस्वीकार पत्र घूम रहा था। ट्रेन से उतरते समय उसका मन इतना भारी था कि उसने बीच रास्ते में ही आशिकेश का रुख कर लिया। गंगा किनारे भटकते हुए उसकी नज़र एक आश्रम पर पड़ी। वहां उसने स्वामी शिवानंद से मुलाकात की। स्वामी जी के शब्दों ने उसकी टूटी हुई उम्मीदों को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि सपने चाहे कितने ही टूट जाएं, अगर सच्चा विश्वास हो तो राहें खुद बनती हैं। उन शब्दों ने उसे अंदर से झकझोर दिया। वो वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके दिल में हार का नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने का जज्बा था। उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वहाँ उसे कई बार असफलताएं मिलीं, कई प्रोजेक्ट्स असफल रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे डीआरडीओ में नौकरी मिली। देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वो दिन रात काम करता रहा। उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसे आईएसआरओ में शामिल किया गया। वहाँ उसने मिसाइल तकनीक पर काम शुरू किया। इस दौरान भी कई बार प्रोजेक्ट्स फेल हुए, कई बार लोगों ने उसे नाकाम कहा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। कई सालों की मेहनत और अनगिनत असफलताओं के बाद आखिर वो दिन आया जब उसकी बनाई मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ। उसकी इस उपलब्धि ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस सपने को जीवित रखना जो उसने बचपन से देखा था। उसकी सफलता की गूंज देश विदेश तक पहुंची, लेकिन वो खुद को कभी महान नहीं समझता था। उसके लिए सबसे बड़ा गर्व था जब बच्चे उससे प्रेरित होकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ते थे। वो हमेशा कहता कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उसका जीवन एक मिसाल बन गया कि हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। उसने सिखाया कि सपने चाहे कितने ही बड़े हों, अगर सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो वो जरूर पूरे होते हैं। उसके जाने के बाद भी उसकी कहानियां देश के हर बच्चे को सिखाती रहीं कि सूरज फिर से लौटेगा, बहार फिर से आएगी। इस तरह एक छोटे से गांव से निकला वो लड़का, जिसका सपना कभी टूटा था, अपने हौसले और मेहनत से देश का सितारा बन गया। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तक हम हार नहीं मानते तब तक जीत संभव है।